सो गाइस इस समय हम खड़े हुए हैं बरेली जनपद के अंदर और बरेली कोतवाल है, ये कोतवाली है और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं नरसिम्हानंद के खिलाफ में। और यहाँ पर यूथ पावर ऑफ बरेली की जानिब से कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने आकर पे यहाँ पर ज्ञापन दिया है। पूरी जानकारियाँ जुटाएंगे कि क्या ज्ञापन था और क्या मसला था, किस मैटर में आकर के यहाँ पर इन्होंने ज्ञापन दिया है। मैम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम एडवोकेट नूर है और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम ये पूरी जो टीम है ये पावर ऑफ यूथ की तरफ से है। और जिस तरह से एक पूरे देश में माहौल बना दिया है, जो कि एक नरसिम्हानंद नाम का जो एक पाखंडी है और एक जो पंडित है वो मंदिर में सिर्फ पूजा करते हैं और उनके जो शिष्य हैं उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही 3 तारीख को जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी शान में गुस्ताखी करते हुए बड़े ही ऐसे अल्फाज कहे जो कि अल्फाजों को मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहूँगी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अल्फाज कहे हैं और इससे पहले भी रामगिरी महाराज के द्वारा महाराष्ट्र में जिस तरह से शब्द बोले गए थे, तो इन लोगों ने एक माहौल क्रिएट करने के लिए सिर्फ अपनी पॉलिटिशियन जमाने के लिए और जो एक भाईचारा है हिंदू और मुस्लिम के बीच में उसको ख़राब करने के लिए इन लोगों ने जो है इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया है। और ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम समाज है उसमें आक्रोश पैदा हो और नफ़रत पैदा हो और जो आने वाली जनरेशन है हिंदू मुस्लिम की उनके बीच में एक नफ़रत पैदा हो। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे और हम अंदर जा कर के SHO साहब से मिले, SHO कोतवाली साहब से, और हमने थाना बारादरी में भी जा कर के अपनी बात रखी है और उनसे गुजारिश की है कि ऐसे जो लोग हैं जिनका कोई ख़ास मकसद नहीं है, मकसद है सिर्फ अपने आप को नाम जमाना और देश में अपने आप को फेमस करना और कोई मकसद नहीं है। ना तो इन्हें ज्ञान है, ना तो इन्हें गीता का ज्ञान है, ना ही इन्हें कुरान का ज्ञान है। ना तो गीता में ये शब्द लिखे गए हैं कि आप किसी धर्म को बेइज्जत कीजिए या धर्म के जो मानने वाले हैं उनको बेइज्जत कीजिए, और ना ही कुरान में ये चीज़ है कि किसी भी धर्म के बारे में आप गलत शब्द यूज़ कीजिए। आज तक किसी ने भी, हम मुसलमानों में से किसी ने भी ना तो राम को बुरा कहा है ना ही कृष्ण को बुरा कहा है। जिस तरीके से ये लोग अल्फाज बोल रहे हैं उस तरीके से हम लोगों ने कभी भी बोलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता है। कुरान ना ही इस बात को इजाज़त देता है कि आप लोग इस तरह के शब्द कहें, क्योंकि कुरान में साफ ये लिखा हुआ है कि जितनी इज्जत आप अपने मज़हब की करते हैं उतनी ही इज्जत आप दूसरे भी मज़हब की कीजिए, ताकि इंसानियत पैदा हो। कुरान और जो गीता है वो सिर्फ इंसानियत का पैगाम देता है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिशियन और अपना नाम कमाने के लिए सारी चीज़ें की हैं। हमने यहाँ पर आकर के सभी जितने मेरे साथ में साथी हैं उन्होंने यहाँ पर शिकायत की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए हमने गुजारिश की थी, जिस पर हमें जो है एक आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ज्ञापन लेकर के आए? अभी मैडम ने बताया कि यहाँ पर जो है आप ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्या है पूरा प्रक्रिया और किस तरह से आपको आश्वासन यहाँ पर दिया गया है कोतवाल साहब की जानिब से? प्रकरण ये है कि गाज़ियाबाद में जिसने भी मतलब हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, हम लोगों ने अभी कोतवाल साहब को ज्ञापन दिया है। कोतवाल साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस विषय में कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। बस बाकी हमारा ये निवेदन है उनसे। थैंक यू। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर यूथ पावर ऑफ बरेली की जानिब से बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। हालांकि बहुत सारे जो हैं अभी नहीं आ पाए, क्योंकि जो संडे की छुट्टी में थे बस वही लोग आ पाए हैं, और बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी से जो भी ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़्यादातर फ्राइडे की छुट्टी रखते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बड़ी तादाद में नहीं आ पाए। ज्ञापन देना था इसलिए बहुत थोड़े से लोग आ गए, और यहाँ पर कोतवाल साहब को जो रीति रिवाज हैं, हिंदुस्तान के जो नियम हैं, उन नियमों के अधीन कार्रवाई की मांग करते हुए यहाँ पर ये युवा आप लोगों को देख रहे हैं। और ये युवा कोई आम युवा नहीं है, बल्कि देश की आने वाला मुस्तकबिल है, आने वाला फ्यूचर है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के फ्यूचर को इस तरह से बार बार सड़कों पर उतरना पड़ता है, रोड पर निकलना पड़ता है, कोतवाल के यहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो देश हमारा किस जानिब जा रहा है। इस वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई रज़ा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।